हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि और ये चैनल है रेडियोलॉजी सॉल्यूशन। इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम इस चैनल पे बात करेंगे रेसिप्रोसिटी लॉ के बारे में। ठीक है, देखिए इसमें जैसे आप फोटोग्राफ लेते हैं तो आप देखते हैं उसमें लाइट का लेवल क्या है। ठीक है, एक्सपोजर आपने कितना दिया है। जैसे आप और अब जब आप एक्सरे की बात करते हैं तो आप देखेंगे आपने एक्सपोज कितना किया है, उसमें लाइट का लेवल क्या है। ठीक है, बैलेंस है या नहीं। ठीक, तो अब इसमें इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर आप ट्यूब करंट या इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं तो आपको टाइम क्या है, डिक्रीज करना पड़ेगा। जैसे कि आपकी सपोज ये इक्वेशन है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि आपका C1 और C2 बता रखा है। ठीक है, तो C1 और C2 देखो, C1/C2 इज इक्वल टू T2/T1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर आप एम ए या करंट बढ़ा रहे हैं या इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज टाइम। ठीक है, अगर आप एम ए सपोज एम ए इंक्रीज कर रहे हैं तो आपको टाइम क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तब आपको क्या करना तब आपको बैलेंस मिल पाएगा लाइट इंटेंसिटी का। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो करंट देखो, जो रेडियोलॉजी में इंटेंसिटी यूज़ हुई है वो फोटोग्राफी से आप उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या रेज होती हैं, जो यहाँ पे हम रेज यूज़ करते हैं वो एक्स रेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि लाइट करंट कितना आप दे रहे हैं। ठीक है, फिल्म पे आप एक्सपोज कितना कर रहे हैं फिल्म को। ठीक है, जो रेसिप्रोसिटी लॉ है वो आपका देखिए उस पर अप्लाई होता है, उन फिल्म्स पे अप्लाई होता है जो एक्सरे से डायरेक्टली एक्सपोज हुई हैं। अगर आप इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के साथ कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, तो ये लॉ वहाँ पे फेल हो जाता है। ठीक है, इस लॉ को हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, जैसे कि आपकी एंजियोग्राफी की फिल्म होती हैं वो बहुत शॉर्ट टाइम की होती हैं। ठीक है, कैसे शॉर्ट टाइम की होती हैं, क्योंकि हम वेजल में कंट्रास्ट वगैरह की स्टडी करते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी इमेजेस का क्या लेते हैं, सीक्वेंस लेते हैं ना, मतलब बहुत एक्विजिशन फास्ट करते हैं। और यही क्या होता है, मेमोग्राफी में यही टाइम बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी जैसे आपकी जो एनर्जी रिसेप्टर से जो ऑप्टिकल डेंसिटी आ रही है वो इमेज के लिए वो कांस्टेंट होनी चाहिए। मतलब जो एनर्जी एब्जॉर्व हुई है वो आपका इमेज रिसेप्टर कांस्टेंट का होना चाहिए। इसीलिए जो अभी एग्जांपल यहाँ लिखा था, जो मैंने इरेज कर दिया, देखो ऐसा था वो एग्जांपल कि अगर मुझे चाहिए किसी का आंसर C, ठीक है, और यहाँ पे मुझे करना है एम ए इंटू टाइम। देखो ऑप्टिकल डेंसिटी के लिए मैं बता रही हूँ, इंटू T। ठीक है, अगर मैं इसको बढ़ा रही हूँ तो मुझे इसे घटाना पड़ेगा, और रिवर्स कंडीशन भी, अगर मैंने इसे डिक्रीज़ कर दिया तो मुझे इसे इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही मैंने, ठीक है, फिर उसके बाद है आपका दे रखा है ये भी हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया। फिर उसके बाद है देखो, अगर आप इस लॉ को इग्नोर कर देते हैं तो आपको क्या होगा, अंडर डेवलप या ओवर डेवलप फोटोज़ जो हैं या फिल्म्स हैं वो मिलेंगी। ठीक है, वो कैसी होती हैं वो हम एक इमेज के साथ देखते हैं। देखो, अंडर एक्सपोज फिल्म जो होती हैं वो बहुत लाइट होती हैं, मतलब ब्राइट वाइट वाइट दिखेंगी। ठीक है, जो प्रॉपर एक्सपोज होती हैं देखो उनमें बोन्स वाइट दिखेंगी। बाकी आपका देखो ये लंग्स हैं जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं। ठीक है, अटेन्यूएशन जहाँ होना चाहिए प्रॉपर, जहाँ ब्लैकनिंग होनी चाहिए, जहाँ वाइटनिंग होनी चाहिए वो प्रॉपर है। ठीक है, यहाँ बैलेंस है हर चीज़ का, लाइट इंटेंसिटी हर चीज़ की बैलेंस है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ क्या है, ओवर एक्सपोज। ठीक है, मतलब बहुत डार्क, यहाँ क्या हुआ है, अटेन्यूएशन कम हुआ है। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ रेडियोग्राफिक डेंसिटी इफेक्ट पड़ रहा है ना। ठीक है, तो इसीलिए हम देखते हैं इसको। अब क्या होता है कि इसमें दे रखा है कि शिफ्ट इन कलर बैलेंस एंड अंडर एक्सपोज अगर व्हेन दिस रेसिप्रोसिटी लॉ फेल्स। अगर ये लॉ फेल हो जाता है तो क्या हो जाता है, स्पीड में धीरे धीरे सिग्निफिकेंट डिक्रीज हो जाता है स्पीड में। ठीक है, और कलर बैलेंस में भी क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, और अगर आपका स्पीड बहुत स्लो है तो आपका फर्दर एक्सपोजर का नीड पड़ता है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल लॉ था कि आपका और एक्सपोजर का इसमें फॉर्मूला बता रखा है कि एक्सपोजर इज इक्वल टू इंटेंसिटी इनटू टाइम, तो जिससे ये कांस्टेंट ऑप्टिकल डेंसिटी को शो कर रहा है। और इसका अगर आप इग्नोर करेंगे तो आपको क्या होगा, प्रॉपर लाइट, क्योंकि हम इसमें लाइटनिंग और प्रॉपर एक्सपोजर की बात कर रहे हैं, प्रॉपर लाइट बैलेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है,
तो सिर्फ इतना ही ये लॉ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर विजिट। बाय बाय।